बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिखाया है और यह बहुत बड़ा हमला है। यह भी सरप्राइज है इसराइल के लिए भी और इसराइल के इत्तेहादियों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि यह समझा जा रहा था कि ईरान की दिफाई सलाहियत बिल्कुल खत्म कर डाली है इसराइल ने, जिस तरह से हमले किए हैं, जिस तरह तकरीबन 20 टॉप जनरल्स और अहम तरीन शख्सियात ईरान की शहीद कर दी गई और कहा गया इसराइल की तरफ से कि हमने पूरा उनका दिफाई निज़ाम, उनकी फ़िज़ाइयत तबाह कर दी है। लेकिन ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और कोई 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया है और कई मिसाइल अपने निशाने पर जा लगे हैं। कम से कम 7 मकामात को इसराइल में निशाना बनाया गया है। तल अबीब भी महफूज नहीं रहा और इसके अलावा यह भी खबरें सामने आ रही हैं, ईरान की तरफ से, उनकी सरकारी एजेंसी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि 2 पायलट भी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 जहाज इसराइल के गिरा दिए गए हैं। कोई इसको F-35 कह रहा है, कोई F-16 कह रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस दौरान में पायलट्स ने इजेक्ट किया अपने आप को बचाने के लिए और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है ईरान की तरफ से, ईरान की फोर्सेस की तरफ से। यह ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन इसके साथ जो बड़ा हमला है, एक तरफ दिफाई तौर पर कहा जा रहा है कि कई इसराइली हमलों को नाकाम बनाया है और जो बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला कर दिया है इसराइल पर, यह ईरान की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। और फिर ठीक से निशाना लगाना इसराइल के शहरों को और तंसीबात को, यह ईरान की तरफ से हैरानकुन जवाबी कार्रवाई है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यमन की जानिब से भी इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ है। यरूशलेम में सायरन बज उठे हैं। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने शहरी हैं वो बंकर्स में चले जाएं, महफूज मकामात पे चले जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं, क्योंकि किसी भी जगह आकर मिसाइल लग सकते हैं। यह भी पता चल रहा है कि पहली लहर के बाद ईरान की तरफ से एक और हमला किया गया है, दूसरी लहर मिसाइलों की, वो भी पहुंच गई है इसराइल। 7 मकामात को निशाना बनाया गया है। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये मुख्तलिफ चैनल्स वहां पर मौजूद थे। इस तरह फॉक्स न्यूज अमेरिका का बड़ा मशहूर चैनल है, उसने भी कवरेज की है कि इसराइल पर हमले हो रहे हैं। तो उनका नहीं ख्याल था कि मिसाइल आकर गिरेंगे, शायद यही समझा जा रहा था कि जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है आयरन डोम, वो इनको बचा लेगा। और जिस तरह उनका दिफाई निज़ाम है कि जी वो रॉकेट या मिसाइल फजा में ही तबाह कर देता है, तो वो नहीं हो सका। अब ये इस वक्त वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में है कि किस तरह ईरान ने इसराइल के अहम तरीन मकामात को निशाना बनाया है। ये एक और मंजर है, ये आप देखिए, मुख्तलिफ चैनल्स वहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स पर और उनके करीब वहाँ पर नज़र आया है कि इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया है। तल अबीब के ये बिल्कुल सेंटर के मनाजिर कहे जा रहे हैं जहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरे हैं। अब ये तकरीबन 150 कह रहे हैं, 100 से ज़्यादा मिसाइल थे जो फायर किए गए हैं। हो सकता है कि जो ज़्यादातर मिसाइल हैं वो निशाने पर ना जाकर लगे हों, ज़्यादातर को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया हो, लेकिन कई जाकर लगे हैं, बिल्डिंग्स में लगे हैं और उसके बाद अब इमरजेंसी की सूरत हाल इसराइल में नाफिज कर दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल ही बड़ा आसान हदफ था और इसराइल जो मर्जी करता चला जाता, कुछ भी कर ले तो ईरान कुछ कर ही नहीं सकता, उनकी डिफेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं करेंगे। ये तो बराह रास्त इसराइल को उन्होंने निशाना बना दिया है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि सोचा जा रहा था कि शायद ईरान के पास अब इतनी सलाहियत नहीं रही होगी और वो ये करेगा कि समंदर में तिजारती जहाज़ों को या दीगर जहाज़ जो भी गुजरते हैं इसराइल के, उनके इत्तेहादियों के, जिन जिन मुल्कों ने इसराइल की सपोर्ट किया है, उनको वो निशाना बनाएगा और एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ेगी। इसराइल के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहाँ पर वो तंजीमें जो इसराइल के खिलाफ हैं उनको सपोर्ट करेगा, वहाँ से वो उनको जिहादी तंजीमों को सपोर्ट करके ईरान इसराइल से बदला लेगा। लेकिन ये तो बराह रास्त अटैक हो गया है, जो बहुत कम लोग सोच रहे थे, पेशगोई कर रहे थे कि इस तरह का हमला ईरान कर पाएगा, खास तौर पर इस बात के बाद कि जब इसराइल ने उसकी बज़ाहिर लगा कि कोई कैपेबिलिटी छोड़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना दिया, उनके आर्मी चीफ को, पासदारान इनकलाब के सरबराह को, दीगर अहम तरीन शख्सियात को, साइंसदानों को, यानी चुन चुन कर मारा है और एग्जैक्ट उस जगह पर जहां पर वो लोग मौजूद थे। ये सब हैरानकुन था कि इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस कहां से आई इसराइल के पास कि कौन शख्स कहां पर बैठा हुआ है, किस वक्त बैठा हुआ है, और सिर्फ उसको निशाना बनाया और जिस तरह की उनके तंसीबात को तबाह कर दिया। तो उसके बाद तो सोचा जा रहा था कि अब ईरान के पास वो सलाहियत नहीं रही। लेकिन ना सिर्फ ये कि ईरान ने भी सबको सरप्राइज कर दिया है, बल्कि ये सबक है कि जंग में वो जो कहते हैं ना कि जीत ही जीत होती है, नहीं, नुकसान किसी का कम किसी का ज्यादा। और ये बिल्कुल अब मुमकिन है, ये जब ईरान ने ऐसा हमला कर दिया है, कि ये जंग तवील हो सकती है और इसराइल को बरह रास्त नुकसान पहुंचाकर दिखा दिया है। अब देखना यह है कि ईरान में, उनके अवाम में
कितना जज्बा है कि वो कब तक खड़े रहते हैं, किस तरह से मुकाबला करते हैं। इसराइल दोबारा हमला करेगा, उनकी तंसीबात को नुकसान पहुंचाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। जाहिर है उनके एयरपोर्ट्स को, उनके पास फजाइया की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अब जहाज अगर ईरान ने गिराने शुरू कर दिए हैं, ये जो खबर सामने आई है, तो उसके बाद अब इसराइल को और मोहतात होना पड़ेगा। ये आसान नहीं है कि जी 200 जहाज भेज दिए और सारे वापस आ गए। जब जहाज गिरना शुरू होंगे तो फिर इसराइल में और ज्यादा पैनिक होगा। जब मिसाइल इस तरह से अब बार बार गिरते चले जाएंगे, अगर अभी ईरान के पास पता नहीं और कितने मिसाइल बाकी हैं, हो सकता है ये तो नहीं होगा कि उन्होंने सारे के सारे एकदम चला दिए। अगर वो इस तरह के हमले मजीद कर सका तो ये भी मुमकिन है कि इसराइल फिर कहे कि अच्छा अभी हम किस तरह जंग रोक देते हैं, आ जाए दोबारा टेबल पर और मुज़ाकरात करते हैं। इससे पहले अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, यानी बिल्कुल ईरान तबाह हो जाए, आ जाए मुज़ाकरात टेबल पर। लेकिन ईरान ने इनकार किया, बल्कि ये स्टेटमेंट्स आई कि हम इसका बदला लेंगे और इसराइल पर भरपूर हमला करेंगे, और ईरान ने वो कर दिखाया है। इसराइल में दर्जनों अहदाफ पर हमले किए हैं पासदारान इनकलाब की तरफ से, ये कहा जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ ने जो वीडियो शेयर की है या उनकी तरफ से हो गई लाइव कवरेज के दौरान, तल अबीब में ईरानी मिसाइल जब गिरे हैं तो ये उनके कैमरे में ये मंजर कैप्चर हो गया। ये फॉक्स न्यूज़ है और ये उनकी शायद लाइव चल रही थी ट्रांसमिशन। तो वो कह रहे थे कि जी ये देखें, ये मिसाइल्स आ रहे हैं, इनको नकारा बनाया जा रहा है फ़ज़ा में। लेकिन फिर आप देखिएगा अचानक ये देखिए ये गिरा है, और साथ ही वहाँ जो रिपोर्टर था उसने अपनी टीम को कहा कि निकलो यहाँ से, निकलो। ये देखिए ये आकर गिर रहा है, ये नजर आया है फॉक्स न्यूज़ पर। तो उसके बाद उन्होंने कहा एवरीवन मूव, कि यहाँ से निकलो, अब सब भागो। और कह रहे भागो यहाँ से, सब कुछ उठाओ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, यानी किसी महफूज मकाम यानी बंकर वगैरह वहाँ पर हमें जाना होगा। ये तल अबीब के मनाजिर हैं और मुख्तलिफ चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स ये सब कवर कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद थे। किसी का नहीं ख्याल था कि यहाँ पर आकर इस तरह का हमला हो जाएगा। ख्याल यही था कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जो दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम है, वो इसको कामयाबी से इनके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेगा, इनको तबाह कर लेगा। ईरान का इसराइली F-16 तैयारा गिराने का दावा, 2 पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये भी इतलात हैं कि कम से कम 7 इसराइली हलाक हो चुके हैं। ये खबर भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। तो लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं वो अब आ रही हैं और उनमें यही बताया जा रहा है कि ये ईरान का एक ऐसा हमला है कि जिसने अब इसराइल को सरप्राइज़ कर दिया है। इससे पहले बहुत से लोग ये कह रहे थे अच्छा जी बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा, ख़त्म हो गई कहानी, ईरान बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चला, इतने सारे उनको लोग मार दिए, अभी पता नहीं इसराइल के पास और क्या क्या इंटेलिजेंस है। मगर अब अगर पूरी तरह से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना कर पाया इसराइल, तो फिर क्या कहेंगे कि इसराइल जीत गया। फिर दोबारा से यूरेनियम अफजूदगी अगर ईरान कर पाया तो क्या है, क्या सारे साइंसदान मार पाएगा, क्या सारे उनके जनरल्स मार पाएगा इसराइल, ये अब सवाल है। कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया और उनमें सलाहियत रही ईरान में कि वो जवाब दे सकते हैं, और जवाब देते रहे तो जंग भी तवील होगी और नुकसान भी फिर दोनों तरफ से बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादा ख्याल था कि समंदर की तरफ ईरान करेगा, उन्होंने बराह रास्त करके दिखा दिया। फिर प्रॉक्सी वॉर जिसको कहा जाता है उसकी भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास अब ऑप्शंस ही नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करके भी दिखा सकता है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ गई है, हम अब सिविलियन या पुरअमन पर्पसेस के लिए नहीं, अब हम हमले के लिए भी तैयार हैं, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम उसके जरिए भी हमला कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।